नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जागो स्टडी चैनल में। दोस्तों, एक बहन जी का सवाल है जिसमें उन्होंने लिखा है 20,000 रुपया का 4% ब्याज दर से 10 महीना और 2 दिन का ब्याज क्या होगा। तो चलिए बहन जी के सवालों का जवाब देते हैं। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि अगर आप भी ब्याज निकालना नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें। इस वीडियो में हमने बहुत ही सिंपल तरीका बताया है ब्याज निकालने का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। सवाल एक बार पढ़ लेते हैं। 20,000 रुपया का 4% ब्याज दर से, इस 4% को गांव देहात में लोग 4 रुपया बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, 10 महीना और 2 दिन का ब्याज पता करना है। तो चलिए पता करते हैं। ब्याज निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। उसी फॉर्मूला पे आपको ब्याज निकालना है। तो चलिए फॉर्मूला क्या है यहाँ पर लिख लेते हैं। ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर और बटा में 100। ये हमारा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को आपको याद रखना है। जब भी आपको ब्याज निकालने का ज़रूरत पड़े आप इसी फॉर्मूला को याद रखेंगे और इसी के माध्यम से आप ब्याज निकाल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फॉर्मूला तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब जो मान है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए मूलधन क्या है, 20,000 है। समय क्या है, समय यहाँ पर 10 महीना और 2 दिन है। दर क्या है, दर 4% यहाँ पर है। ठीक है, अब चलिए मान को पुट करते हैं, यानी रखते हैं मान को। मूलधन के जगह पर रखेंगे दोस्तों 20,000 को। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। उसके बाद देखिए गुणा है, यहाँ पर फॉर्मूला में गुणा लगाएंगे। समय कितना है, समय 10 महीना और 2 दिन है, तो यहाँ पर 10 महीना को ही लेंगे। ठीक है, 2 दिन यहाँ पर नहीं लेंगे, बाद में लेंगे। अब देखिए उसके बाद गुणा है तो गुणा लगाएंगे। दर कितना है 4%, 4 को लिखेंगे और बटा में 100 है तो 100 लगा देंगे। ये फॉर्मूला का 100 है। अब इतना कर लेना है दोस्तों। अब यहाँ से जो कटने वाला है उसको हम कटाएंगे और जो बच जाएगा वो आपका 10 महीने का ब्याज हो जाएगा। चलिए देखते हैं। नीचे के 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो कट जाएगा। अब बच क्या रहा है, 200 गुणा 10 गुणे 4 बच रहा है। इसको नीचे हम लिख लेंगे 200 गुणे 10 गुणे 4 बच रहा है। ठीक है, अब चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 10 का गुणा 4 में करेंगे 40 हो जाएगा और गुणा कितना है 200 है, इसको हम लिखेंगे। अब क्या करना है, 200 का गुणा 40 में करना है तो करेंगे। देखिए 2 का गुणा 4 में पहले करेंगे 8 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 2 जीरो है और यहाँ पर 1 जीरो है, यानी टोटल 3 जीरो हो रहा है। 3 जीरो यहाँ पर हम लगा देंगे। अब ये जो आपका निकला है दोस्तों 8,000, ये आपका 10 महीने का ब्याज निकला है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 10 महीना का ब्याज। 10 महीना का ब्याज हमने यहाँ पर निकाल लिया है 8,000 रुपया। अब बाकी रह जा रहा है 2 दिन का। ठीक है, तो 2 दिन का कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमने 10 दिन का निकाल लिया है। अब 2 दिन का निकालना है, तो 2 दिन का कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। 10 दिन का हमें पता है 8,000 रुपया है, तो यहाँ से सबसे पहले हम 1 महीना का पता कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है, बस आपका 2 दिन का पता हो जाएगा। 1 महीना का ब्याज निकालना है। ठीक है, ध्यान से समझते रहिएगा। 1 महीना का ब्याज निकालना है तो क्या 1 महीना का ब्याज निकालना है तो क्या करेंगे, 10 महीना का जो ब्याज है उसको यहाँ पर हम लिख लेंगे 8,000 रुपया है और इसमें हम क्या करेंगे 10 से भाग कर देंगे। ठीक है, 10 से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने 10 महीने का जो ब्याज है उसको लिया है। अब हमें पता करना है 1 महीना का, तो टोटल कितने महीने का ब्याज है दोस्तों, ये 8,000 रुपया 10 महीने का है, तो 10 से हम भाग करेंगे। अब देखिए इसको हम कटा लेंगे। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब क्या बच रहा है, नीचे 1 बच रहा है, तो 1 से किसी भी संख्या में आप भाग दीजिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम सेम ऊपर जो बचा है उसको लिख देंगे, यानी 800 रुपया बच रहा है। अब यही 800 रुपया दोस्तों आपका 1 महीने का ब्याज हो जाएगा। ठीक है, 1 महीने का ब्याज यहाँ पर आपका 800 रुपया निकल गया है। ठीक है, 1 महीने का ब्याज 800 रुपया निकल गया। अब देखिए हमें 2 दिन का पता करना है, तो यहाँ से हम 1 दिन का पता करेंगे पहले। ठीक है, तो 1 दिन का कैसे पता करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 1 दिन का ब्याज पता करेंगे। उसके लिए 1 महीने का जो है उसको यहाँ पर हम लिखेंगे
और इसमें 30 से भाग करेंगे। 30 से भाग क्यों करेंगे? क्योंकि एक महीना में 30 दिन होता है और एक महीना का कितना निकला है दोस्तों ब्याज? 800 रुपया निकला है और हमें पता करना है एक दिन का। तो 800 में यानी एक महीना का जो ब्याज है उसमें हम 30 से भाग कर देंगे तो एक दिन का ब्याज पता हो जाएगा। अब देखिए नीचे के 1 जीरो से ऊपर का 1 जीरो कट जाएगा। अब क्या बचेगा दोस्तों? यहाँ पर लिख लेते हैं 80 और बटा में 3 बचेगा। ठीक है, इतना बचेगा। अब इसको हम भाग देंगे, 3 से 80 में भाग देंगे। तो यहाँ पर पहले से हमने भाग करके रखा हुआ है ताकि कम समय लगे। तो अब भाग देंगे तो 26.66 रुपया आपका आएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे 26.66 रुपया। ठीक है, ये आपका एक दिन का ब्याज निकला है। एक दिन का ब्याज भी हमें यहाँ पर पता हो गया। अब 2 दिन का निकालना हो या फिर 5 दिन का निकालना हो या फिर 10 दिन का निकालना हो, अगर हमें एक दिन का पता है तो बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। अब 2 दिन का पता करना है। ठीक है, तो 2 दिन का पता करना है तो क्या करेंगे सर? एक दिन का तो हमें पता है, अब एक दिन का जो है उसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दिन का निकल जाएगा। अगर 3 दिन का निकालना रहता तो एक दिन का हमें पता है उसमें 3 से गुणा कर दे 3 दिन का निकल जाता। अब देखो सर 26.66 है एक दिन का। अब हमें 2 दिन का निकालना है तो 2 से गुणा कर देंगे। अब चलिए गुणा करते हैं। देखिए 6 दूना कितना होता है? 12 होता है, हासिल में 1 रहेगा और 6 दूना 12 और 1 हासिल का 13 हो जाएगा। 13 का 3 हासिल में 1 रहेगा और यहाँ पर देखिए दशमलव है, दशमलव को लगाएंगे। उसके बाद 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूना 12 और 1 हासिल का 13, 13 का 3 हासिल में 1 रहेगा। 2 दूना 4 और 1 5। ठीक है, इतना निकल गया, यानी 53.32 रुपया आपका जो है 2 दिन का ब्याज निकल गया। ठीक है, ये आपका 2 दिन का ब्याज है। ठीक है दोस्तों, 2 दिन का ब्याज निकल गया 53.32 रुपया। तो चलिए दोस्तों दोनों ब्याजों को यानी 10 महीना का जो निकला है उसको और 2 दिन का जो निकला है उसको दोनों को एक जगह करके जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10 महीना का निकला है, 10 महीना का ब्याज कितना निकला है? 8000 रुपया निकला है। और 2 दिन का कितना निकला है? यहाँ पर 53.32 रुपया निकला है। अब देखिए दशमलव में यहाँ पर संख्या बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? यहाँ पर दशमलव लगा करके और 2 जीरो बढ़ा देंगे। यहाँ पर दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, वैल्यू नहीं होता है। हमने यहाँ पर सिर्फ जोड़ने के लिए इसको दशमलव को बढ़ाया है और जीरो को बढ़ाया है। ठीक है, अब यहाँ से हम आसानी से जोड़ लेंगे। ये आपका 2 दिन का ब्याज निकला है। ठीक है, और ये 10 दिन का ब्याज निकला है। ठीक है, दोनों को जोड़ करके एक लंग लिख लेंगे और ये हमारा टोटल ब्याज हो जाएगा। अब देखिए 0 में 2 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, फिर से 0 में 3 जोड़ेंगे 3 रहेगा सर, और दशमलव है तो दशमलव को लगाएंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा टोटल ब्याज हो गया सर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा टोटल जो ब्याज है वो निकल गया है दोस्तों। ठीक है, टोटल ब्याज आपका यही होगा 8053.32 रुपया होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और दोस्तों ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।